हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम बूलियन डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइथन में बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। सो गाइस, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो आपको बूलियन तो पता होगा, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ बूलियन क्या होता है। बूलियन एक तरह का डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जिसके सिर्फ दो वैल्यूज़ होती है, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो ये दो वैल्यूज़ के अलावा बूलियन डेटा टाइप में कुछ भी नहीं होता। अब बूलियन डेटा टाइप हमारा ना रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, उनके साथ काम करता है। वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन इस एग्जांपल में हम समझेंगे कि कैसे ये वर्क होता है। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है कि बूलियन एक डेटा टाइप है जिसमें दो वैल्यूज़ होती है, या ट्रू या फॉल्स। इन्हीं के ऊपर हम पूरे प्रोग्राम ऐसे बनाते जाते हैं, ट्रू फॉल्स करते हुए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इंसर्ट कर लेता हूँ सेल, और सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि बूल बूल हम यूज़ करते हैं कि बुलियन हमें वो करना है। अब 100 इज़ ग्रेटर देन 99। तो आपको क्या लगता है कि 199 से ग्रेटर है? तो आपको लगता है कि आपको पता ही होगा कि 199 से ग्रेटर है। मैंने यहाँ पे बूल लिखा है। बूल एक फंक्शन है, ये आपको बुलियन रिटर्न करेगा, मतलब इन दोनों को चेक करेगा, उसके बाद इसकी बूल बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर 199 से ग्रेटर है तो बूल क्या होना चाहिए? ट्रू रिटर्न होना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया। और ये जो मैंने ग्रेटर लगाया ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ होगा, और जितनी आगे हम वीडियोस बनाते जाएंगे और अच्छे से समझ आता जाएगा। अभी हमें क्या समझना है? बुलियन। अब मैंने ये चेक किया, तो अगर मैं बूल देखूँ कि 100 इज़ लेस देन 99, कि जो 100 इज़ लेस देन 99 ये चेक करो, और उसके बाद इसकी बुलियन बताओ मुझे। मैंने किया, और आपको पता है कि हमें आउटपुट लास्ट लाइन की हमेशा मिलती है, तो ये रही फॉल्स। और अब हमें पता चल गया कि इसको मतलब बुलियन हमें क्या बता रहा है, ट्रू और फॉल्स में। अब अगर मैं कहूँ, बूल फंक्शन फिर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैं लिखूँ 100 इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 99। अब डबल इक्वल्स टू भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, क्या कर रहा है? चेक कर रहा है कि क्या 100 इक्वल है 99 के। एक होता है सिंगल इक्वल। सिंगल इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वो क्या करता है? असाइन कर देता है कि ए के अंदर 99 को असाइन कर दो, या जो भी वैल्यू होगी उसको असाइन कर दो। लेकिन यहाँ पे डबल इक्वल टू चेक कर रहा है कि क्या 100 इक्वल है 99 के। अगर ऐसे जो भी है, इसका हमें बुलियन बता दो। भाई हमें नहीं पता, हमने एंटर किया तो हमें पता चल गया फॉल्स, मतलब कि भाई नहीं है, 99 के इक्वल नहीं है 100। अगर मैं कहूँ कि 99 इक्वल है 99 के, अब मैं करता हूँ एंटर, तो बिल्कुल ट्रू वो कह रहा है। हाँ भाई ट्रू। तो हमने इसमें ट्रू फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हम बुलियन फंक्शन बूल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें बुलियन रिटर्न करके दे रहा है। अब बुलियन के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि मतलब बुलियन किस किस पे ट्रू होता है, किस किस पे फॉल्स होता है, ऐसा कुछ। तो अब मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो मैं लेता हूँ x इक्वल्स टू, एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं, इसमें लिख रहा हूँ हर्ष, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मेरे को बुलियन चाहिए इसका, तो मैं किसका बुलियन किसका चाहिए मुझे? हर्ष का या एक्स का? एक्स का चाहिए, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है जिसमें हर्ष नाम की एक स्ट्रिंग पड़ी है। तो मुझे बुलियन चाहिए एक्स का, तो मुझे एक्स का बुलियन बता दो। तो क्या स्ट्रिंग का बुलियन क्या होना चाहिए? या ट्रू या फॉल्स? एंटर किया तो ट्रू। तो गाइस, इससे ये अगर आप समझोगे तो कोई भी स्ट्रिंग होगी ना, नंबर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, वो हमेशा ट्रू होगी। कोई भी स्ट्रिंग होगी उसका बुलियन हमेशा ट्रू आएगा, ये आपको याद रखना है। सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ के। एम्प्टी कैसे? मैंने स्ट्रिंग हटा दी, अब ये क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो फॉल्स। अब मुझे पता चल गया कि एम्प्टी स्ट्रिंग है तो फॉल्स है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग होगी तो ट्रू, एम्प्टी होगी तो फॉल्स। अगर मैं एक स्पेस दूँ और एंटर करूँ तो ट्रू, क्योंकि इसने यहाँ पे स्पेस रीड किया। ऐसा नहीं है कि ये एम्प्टी है, एम्प्टी में तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस एम्प्टी नहीं है, क्योंकि स्पेस भी एक उसका वैल्यू में आता है हमारा। तो हम स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू हो रही है, प्रेस एंटर हो रही है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग को लेके। अब अगर मैं मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, कि मतलब बूल बताओ मेरे को हर्ष का, मतलब मैं एक्स को ऐसे वेरिएबल ना लूँ और सीधा डायरेक्ट बूल वो कर लूँ, तो ट्रू, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रिंग का बुलियन हमेशा क्या होगा? ट्रू, और एम्प्टी स्ट्रिंग का फॉल्स। ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब अगर मैं कहूँ किसी नंबर का कि मुझे बुलियन चाहिए
तो मैं बूल लगाऊंगा और किसी नंबर का, जैसे 100 लिख दिया मैंने, तो इसका क्या बूल होगा, इसका ट्रू। तो क्या हर नंबर का बुलियन ट्रू आएगा कि कोई भी, मैं मान लो कोई भी एक नंबर दे देता हूँ, ये लो मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो क्या, हाँ बिल्कुल इसका भी ट्रू आ रहा है। तो क्या हर नंबर का ट्रू आता है? माइनस का ट्राई करते हैं, -99 ट्रू आ रहा है। तो अब आपको यार ये तो नंबरों का ट्रू आ रहा है। मैं आपको कहूँगा कि आप अपने साइड से ना एक बार फ्लोट का ट्राई करना, मतलब डेसिमल वैल्यू का 99.95 या पॉइंट में कोई भी वैल्यू, उसको आप ट्राई करना और बुलियन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन एक चीज़ है, अगर मैं ज़ीरो का बुलियन चेक करूं तो फॉल्स। अब इसमें यही चीज़ है कि कोई भी नंबर होगा उसका बुलियन हमेशा ट्रू आएगा, लेकिन ज़ीरो का फॉल्स आता है। सिर्फ ये इसमें ये चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं बुलियन करूँ फॉल्स का और मैं एंटर करूँ तो क्या आना चाहिए? तो फॉल्स ही आना चाहिए। अब गाइज आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि फॉल्स का F कैपिटल है और ट्रू में T कैपिटल है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रू करूँगा तो क्या आना चाहिए? तो भी ट्रू आना चाहिए, क्योंकि बुलियन ट्रू का ट्रू ही रिटर्न करेगा ना, ये हमें रिटर्न कर रहा है। अब कुछ ऐसी चीज़, मतलब जो बुलियन हमेशा जिनके फॉल्स आएंगे, वो कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि नन का भी बुलियन फॉल्स आएगा और ज़ीरो का भी बुलियन फॉल्स आएगा, और कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी उसका भी बुलियन फॉल्स आएगा, चाहिए सिंगल क्वोट्स वाली हो या फिर डबल क्वोट्स वाली हो, तो इनके बुलियन हमेशा फॉल्स आएंगे। अब जैसे एक चीज़ और करते हैं, x में एक वैल्यू लेते हैं ट्रू और y में एक वैल्यू लेते हैं फॉल्स। अब मुझे देखना है कि भाई ये किस टाइप का डेटा है। जैसे हमने टाइप फंक्शन यूज़ करके हम पता लगाते हैं ना किस टाइप का डेटा है। तो अब देखते हैं, जैसे मैं टाइप फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ x, भाई मुझे इसका टाइप बता दो क्या है, कि कौन सा टाइप का डेटा है। अब मैं एंटर करूँगा तो ये क्या बता रहा है? बूल मीन्स बुलियन। तो इसने बता दिया कि भाई बुलियन टाइप का आपका डेटा है। तो टाइप फंक्शन से तो आप कुछ भी, मतलब कोई भी वो पता लगा सकते हो कि कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है या बुलियन है। अब बुलियन कहाँ पे काम आएंगे? ये बुलियन आएंगे ऑपरेटर्स में गाइज। जब हम रिलेशनल ऑपरेटर करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, उसका रिलेशन ऑपरेटर के साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर मिक्स करेंगे, यूज़ करेंगे, फिर वो ट्रू होता है तो उस लूप में चलता है। तो ये आगे चीज़ें पढ़ने वाली है, लेकिन फ़िलहाल हमें क्या समझना था कि बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। अब अगर मैं मान लो इसको स्मॉल t कर दूं और अब मैं एंटर करूं तो एरर बताएगा, क्योंकि ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड मतलब कि भाई ये ट्रू तो बुलियन ही नहीं है। बुलियन क्या है? जिसमें t कैपिटल हो, ये पहले से डिफाइंड है। तो जब ये पहले से डिफाइंड है तो हम उसको यूज़ करेंगे ना, आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी आप t स्मॉल कर दोगे। तो ट्रू और फॉल्स बुलियन डेटा टाइप है जिसमें t कैपिटल और f कैपिटल है, और इसको यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम्स वगैरह आके सॉल्व करते हैं। तो बेसिक नीड इसकी यही थी, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, मैं कहूँगा कि आप इस पे और भी बेसिक प्रोग्राम ट्राई करो, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.